हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके थ्रू आप इम्प्रूव करेंगे आपकी इंग्लिश को। तो ये छोटा सा टॉपिक है हिस्ट्री की बुक से, क्लास 9th का, लेकिन हम इससे इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर कौन से रूल यूज हुए हैं, वोकैबुलरी आप याद करेंगे, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे हैं, और साथ में किस तरह से आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं। बिलीव मी, अगर आप इस तरह से रीडिंग कर सके तो आपको एग्जाम्स में कभी भी कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ योर इंग्लिश यू कैन राइट योर ओन आंसर्स इन योर ओन वर्डिंग। सो इट इज ऑल अबाउट इंग्लिश, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बाकी सब आप अपने आप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ के दिखाता हूँ। टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले इसी को ब्रेक डाउन करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। सबसे पहले रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ठीक है, एक बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव, उसको क्रांति बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसी तरह से ये जो फ्रेंच है, जो फ्रांस के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रेंच पीपल, राइट, फ्रेंच। अब यहाँ पे द लगा रखा है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस के जो लोग थे उनकी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। तो सिंपल सा टॉपिक है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ ये टॉपिक, साथ साथ बताऊंगा हिंदी, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो देखिए क्या लिखा है, ऑन द मॉर्निंग मतलब सुबह को, कौन सी सुबह को, ऑफ 14 जुलाई 1789। तो सीधी सी बात है 14 जुलाई, और इसको डेट याद रखने के लिए 1789, फ्लो को याद रखें 1789, तो आपको याद रहेगा 14 जुलाई 1700, ये जो 89 है इसमें। तो इसकी सुबह क्या हुआ, अब ये देखिए कोमा यूज किया गया है यहाँ पर, और याद रखिएगा ये जो है द सिटी ऑफ पेरिस, ये है हमारा सब्जेक्ट, फिर लगा है वॉज, फिर लगी है एक प्रेपोजिशन, मतलब हमारा नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन वाला लेसन। तो ये सारे बाद में है अदर वर्ड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप नोट करें तो ये वाला जो है ऑन द मॉर्निंग, ये भी अदर वर्ड्स ही है, लेकिन हम जब किसी बात पर फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, तो हम उस अदर वर्ड को उठाकर शुरू में लगा सकते हैं इसकी तरह। तो सिंपल सी चीज है, स्पीकिंग में भी हम ये चीज करते हैं। तो जिस भी बात पर फोकस देना है उसको पहले बोलो। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 को द सिटी ऑफ पेरिस, जो पेरिस सिटी है, वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। स्टेट ऑफ अलार्म मतलब होता है खतरे की घंटी में थी वो, यानी कि आतंक की स्थिति में थी। तो सिंपल है, स्टेट मतलब होता है स्थिति। जैसे हमारे मनों की अलग अलग स्थिति होती है, कोई खुश है, कोई बहुत ही अच्छे मूड में है, कोई उदास है, कोई किसी मूड में, वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, मन की स्थिति। इसी तरह से जो सिटी ऑफ पेरिस थी वो भी एक स्थिति में थी, कौन सी स्थिति में, ऑफ अलार्म, मतलब खतरे की घंटी की स्थिति में। द किंग हैड कमांडेड, तो किंग सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यह है पास्ट परफेक्ट। किंग ने आदेश दिया था, किंग ने आदेश दिया था। किंग को आप राजा कहें या फिर सम्राट कहें, एक ही बात है। तो द किंग हैड कमांडेड, राजा ने आदेश दिया था, ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब क्या होते हैं, सैनिक, सैनिकों को आदेश दिया था, टू मूव इनटू, कि वो घुस जाएं, द सिटी, शहर में, कौन से शहर में, पेरिस में। और जो मैं आपको ये पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप कल्पना करते रहें, एक स्टोरी को लेकर आए, जो भी मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ उसकी इमेजिनेशन करते जाए, आपको ये स्टोरी याद हो जाएगी, फिर आपको एग्जाम में लिखना भी आसान होगा। तो मूव इन, तो यहाँ पे वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको याद कर लें। मूव इन, मूव इन की जगह इनटू, क्योंकि मोशन में कोई चीज है, इनटू। तो मूव इन मतलब घुसपैठ करना। ट्रूप्स मतलब सैनिक, कमांड करना यानी कि आदेश देना, और इन अ स्टेट, इन अ स्टेट ऑफ अलार्म मतलब एक खतरे की घंटी वाली स्थिति में, एक बुरी स्थिति में। तो इसके आगे र्यूमर्स मतलब अफवाहें, स्प्रेड फैल गई, अफवाहें फैल गई, पास्ट इंडेफिनिट, और र्यूमर्स एक सब्जेक्ट है, स्प्रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो अफवाहें फैल गई, दैट की
ही वुड ऑर्डर द आर्मी, वो आर्मी को ऑर्डर देगा। सून मतलब जल्द, किस चीज का आदेश देगा? टू ओपन फायर, कि वो गोली चलाने का आदेश देगा। अपॉन द सिटीजन्स मतलब वहां के नागरिकों पर। सिटी में रहने वाले सिटीजन, सिंपल है याद रखना, नागरिक। तो वो कह रहा है कि अफवाह फैल गई कि ही वुड, अब आप यहाँ देखिए वुड का यूज हुआ है, पास्ट प्लस वुड का हमारा लेसन, और सून यहाँ पे एक एडवर्ब है जिसका मतलब जल्द। तो अफवाह फैल गई कि जल्द वो आर्मी को ऑर्डर देगा कि वो फायर मतलब गोलाबारी जो है वो शुरू कर दे, किस पर? अपॉन द सिटीजन्स, नागरिकों पर। तो यहाँ पर आप वर्ड याद करें, र्यूमर्स, अफवाहें, और ओपन फायर यानी कि गोली चलाने के आदेश दे देना, सिटीजन्स यानी कि नागरिक, सून मतलब जल्द, स्प्रेड मतलब फैलना या फैलाना। अब क्या हुआ, जब ये खबर फैल गई मतलब अफवाह फैल गई कि वो आदेश देगा गोली चला दो सभी सिटीजन्स पर, फिर क्या हुआ? सम, कह रहे कुछ, 7,000 7,000 मैन मतलब मर्द, एंड वीमेन और औरतें, तो 7,000 के लगभग आदमी और औरतें गैदर्ड इकट्ठा हो गए। गैदर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये जो है सम से लेकर यहां तक ये सारा है हमारा सब्जेक्ट। तो लगभग कह रहे हैं कि कुछ 7,000 आदमी और औरतें इकट्ठा हो गए, गैदर हो गए, इकट्ठा होना कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसके? द टाउन हॉल। टाउन हॉल की इमेज मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, दिस इज टाउन हॉल। तो इसके सामने इकट्ठा हो गए, एंड और डिसाइडेड, और इन्होंने फैसला किया, टू फॉर्म बनाने का, फॉर्म मतलब बनाना, क्या बनाने का? अ पीपल्स मिलिटिया, लोगों की सेना, जो नागरिकों की सेना होती है तो उसको बोलते हैं पीपल्स मिलिटिया। तो इन्होंने बनाने का फैसला किया। तो अब क्या हुआ इसके बाद? दे मतलब वो सारे लोगों ने एक तो फैसला कर लिया कि हम अपनी सेना बनाएंगे राजा के खिलाफ लड़ने के लिए। दे ब्रोक इनटू मतलब घुस गए। तो ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घुसपैठ करना, घुस जाना, चाहे चोरी के इरादे से या फिर मतलब फोर्सफुली कहीं भी घुस जाना। ब्रोक, ब्रोक इनटू, तो ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। तो दे ब्रोक इनटू, वे घुस गए, कहाँ पे घुस गए? अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मतलब सरकारी बिल्डिंग्स, और नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी, तो वे बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स में घुस गए। इन सर्च ऑफ आर्म्स मतलब हथियारों की खोज में। आर्म्स बोलते हैं एक तो हाथों को और दूसरा हथियारों को, तो वो हथियारों की तलाश में उसमें घुस गए। ठीक है, सरकारी बिल्डिंग्स में बहुत सारी। तो वर्ड याद करें, ब्रेक इनटू, घुस जाना फोर्सफुली कहीं भी। एक ये फ्रेज याद करें, अ नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ के बाद एक नाउन होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लड़के, आप बोल सकते हैं मैनी बॉयज, या अ लॉट ऑफ बॉयज, या फिर अ नंबर ऑफ बॉयज। बहुत सारी बिल्डिंग्स, अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत सारे स्कूल्स, अ नंबर ऑफ स्कूल्स, बहुत सारी लड़कियां, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी वीडियोस, अ नंबर ऑफ वीडियोस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद तो ये पूरा पैराग्राफ, अब कल्पना कर लो 1789 14 जुलाई की सुबह जो पेरिस सिटी थी वो आतंक की स्थिति में आ गई थी, क्योंकि राजा ने अपने ट्रूप्स को, सैनिकों को आदेश दिया था कि वो सिटी के अंदर घुस जाएं, और अफवाह फैल गई कि वो राजा अपनी आर्मी को ऑर्डर देगा कि नागरिकों के ऊपर गोली चला दे। तो क्या हुआ, 7,000 आदमी और औरतें इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने डिसाइड किया कि वे लोगों की एक फौज बनाएंगे, सेना बनाएंगे, जिसको बोला पीपल्स मिलिटिया। तो वे सारे घुस गए नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स में, हथियारों की खोज में कि उनको भी हथियार मिल जाए। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद अब क्या हुआ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, देखते जाएं। फाइनली मतलब आखिरकार, या फिर अततः मतलब अंत में क्या हुआ, मतलब फाइनली क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक ग्रुप। कितने लोग थे उसमें? सेवरल हंड्रेड्स, सेवरल हंड्रेड, हंड्रेड मतलब सैकड़ों, 100 की लाइन में 100 200 300, और सेवरल मतलब 3 4 500 600 700 हो सकते हैं।
तो उनका एक ग्रुप, तो ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट। ये सारे लोग मार्च्ड, मार्च पास्ट होता है, आपने देखा है, परेड करते हैं, मार्च करते हैं, तो मार्च मतलब आगे बढ़ना। तो एक ग्रुप जो था सैकड़ों लोगों का, वो बढ़ा किसकी ओर, टूवर्ड्स, की ओर। टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, किसकी तरफ बढ़ा, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, जो उस सिटी का, मान लो ये पेरिस है, उसका जो ईस्ट है जहाँ से सूर्य निकलता है, तो ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू करा उस ग्रुप ने। एंड और स्टॉर्म्ड मतलब तबाह कर दिया, जैसे स्टॉर्म मतलब तूफान होता है और तूफान तबाह कर देता है सब चीजें, इसी तरह से यहाँ पे वर्ब की तरह इसका हम यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये मार्च भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने तबाह कर दिया क्या, द फोर्ट्रेस प्रिजन। फोर्ट्रेस मतलब क्या होता है, किला, प्रिजन मतलब जेल। तो वो जो किले के जितनी जेल थी वो उन्होंने तबाह कर दी, मतलब तोड़ दी। और जे उसका नाम क्या था फोर्ट्रेस प्रिजन का, बेस्टिली। वैसे बास्तिल बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैं भी आपके सामने पहली बार ही पढ़ रहा हूँ ये चीज़ें। तो देख लीजिएगा, जो भी इसको बोलते हैं, बेस्टिली बोलते हैं या फिर बास्तिल बोलते हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, बास्तिल बोल देता हूँ इसको, बाकी देख लीजिएगा, आप अपने हिस्ट्री टीचर से पूछ सकते हैं। तो मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, तो इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो आगे क्या हुआ, तो पूरा मतलब हुआ कि सैकड़ों लोग आगे बढ़े सिटी के ईस्ट पार्ट में, और उन्होंने जो बास्तिल का किले के जो जेल थे उनको स्टॉर्म कर दिया, तबाह कर दिया, डिमोलिश कर दिया, मतलब डिस्ट्रक्ट कर दिया। और कौन सा किला, और क्या था वहां पे, वेयर, जहां पर दे होप्ड, उन्हें आशा थी। अब वो हमला क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको हथियार चाहिए थे, आर्म्स चाहिए थी। तो वेयर दे होप्ड, जहां उन्हें आशा थी, टू फाइंड, मिलने की, क्या मिलने की, हॉर्डिड एमुनिशन। हॉर्डिड एमुनिशन मतलब होता है गोला बारूद, अच्छा वर्ड है, याद कर ले, हॉर्डिड एमुनिशन, गोले बारूद। तो इसमें से आप अच्छे फ्रेज याद कर सकते हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, ऐसे अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड बॉयज, अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड गर्ल्स, कुछ भी। और मार्च मतलब आगे बढ़ना। इसके अलावा स्टॉर्म मतलब एकदम से जमावड़ा इकट्ठा हो जाना या फिर तबाह कर देना। फोर्ट्रेस मतलब किला, और जेल इज प्रिजन, और होप मतलब आशा होना। तो उम्मीद है यहाँ तक आया आपको समझ। तो हॉर्डेड एमुनिशन इज गोला बारूद। तो उनको उम्मीद थी कि वहां पे उनको गोला बारूद मिल जाएगा उस फोर्ट्रेस प्रिजन में। अब क्या हुआ, इन द आर्म्ड फाइट, कह रहे हैं इस लड़ाई में, कौन सी लड़ाई, हथियारों की लड़ाई। आर्म्ड मतलब हथियारों की, फाइट मतलब लड़ाई। तो आर्म्ड एक एडजेक्टिव है, फाइट नाउन, तो इसको कहेंगे कि गोल हथियारों की लड़ाई में, दैट फॉलोड, फॉलोड मतलब उसके बाद जो भी इवेंट होते हैं, उसके बाद जो भी, उस हथियारों की लड़ाई के बाद क्या हुआ, द कमांडर ऑफ द बास्तिल, जो इस बास्तिल का कमांडर था, इस फोर्ट्रेस प्रिजन का जो कमांडर था, वॉज किल्ड, वो मारा गया। एंड और द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और प्रिजनर जो थे मतलब कैदी, रिलीज्ड वो रिहा हो गए। और अगर आज ये रिहा कर दिए गए तो बोल सकते हो प्रिजनर्स वर रिलीज्ड, पैसिव वॉइस। तो कह रहे वो आज़ाद हो गए, रिहा हो गए, तो प्रिजनर्स रिलीज्ड। तो मेरे हिसाब से तो ये पैसिव में बनना चाहिए, प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। तो जो भी है सीबीएसई की बुक्स हैं ये, तो उनमें ऐसा ही लिखा है। तो यहाँ पर भी आप वर्ड याद करें, प्रिजनर कैदी, रिलीज्ड रिहा होना, दैट फॉलोड मतलब उसके बाद जो हुआ, आर्म्ड फाइट हथियारों की लड़ाई, और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो इसके बाद कह रहे हैं कि जो हथियारों की लड़ाई हुई उसके बाद, तो उसमें कमांडर जो था उसका, फोर्ट्रेस प्रिजन का, बास्तिल का, वो मारा गया, और जो कैदी थे वो रिलीज हो गए। दो, हालांकि, देवर ओनली 7 ऑफ देम, वे केवल 7 ही थे। 7 कौन, वो प्रिजनर जो थे, वो कह रहे हैं हालांकि वो 7 ही थे। दो मतलब हालांकि। नाउ व्हाट हैपेंड, कह रहे हैं येट, फिर भी, द बास्तिल वॉज हेटेड बाय ऑल। तो कह रहे हैं कि जो बास्तिल है, मतलब वही फोर्ट्रेस प्रिजन, वॉज हेटेड, हेट मतलब नफरत होना, ये पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन होगी। तो नफरत करते थे लोग किससे, बास्तिल से। तो सबके द्वारा उससे नफरत की जाती थी। बिकॉज, क्यों, क्योंकि, क्यों की जाती थी नफरत,
इट स्टूड मतलब वो एक तरह का प्रतीक था, एक तरह का चिन्ह था, फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, राजा की, ये देखिए ऑफ लगा है तो उल्टा पढ़िए, राजा की डेस्पोटिक पावर। डेस्पोटिक पावर मतलब होता है तानाशाही वाली पावर, या फिर बड़ी क्रूर, जैसे कुछ राजा होते हैं बड़े क्रूर बन जाते हैं, निर्दयी बन जाते हैं, तो उनकी जो पावर होती है क्रूरता वाली उसको बोलते हैं डेस्पोटिक पावर। तो इसीलिए वो जो राजा था उसकी इस डेस्पोटिक पावर, इस क्रूरता वाली ताकत जो थी, उसी की वजह से उन्हें इस बास्तिल किले से नफरत थी, क्योंकि सारा हुकुम उसका चलता था वहां पे, इसलिए उससे नफरत थी वहां पर। अब क्या हुआ, दी फोर्ट्रेस जो किला था वॉज डिमोलिश्ड। डिमोलिश मतलब होता है तबाह कर देना, गिरा देना। जो किला था वॉज डिमोलिश्ड, उसको गिरा दिया गया, पैसिव वॉइस, एंड और इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, और उसके जो पत्थरों के अवशेष थे, अवशेष मतलब होते जो टुकड़े बचते हैं उनको बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, तो उसको गिरा दिया गया, और उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, अवशेष थे, बचे हुए हिस्से थे, वर सोल्ड उनको बेच दिया गया, पैसिव वॉइस, इन द मार्केट्स बाजारों में, टू ऑल दोज कह रहे हैं उन सबको, टू ऑल दोज किनको बेच दिया गया, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, हु विज्ड जिनकी इच्छा थी, टू कीप कि वो रख सके, अ सोवनीर, सोवनीर क्या होता है, सोवनीर बोलते हैं एक तरह का मोन्यूमेंट या फिर एक चिन्ह जिसको बोलते हैं, या फिर एक स्मारक जिसको याद रखने के लिए रखा जाता है। तो इन सिंपल वर्डिंग आप बोल सकते हैं एक तरह का चिन्ह, एक यादगार का एक छोटा सा टुकड़ा, ताकि उनको याद रहे कि ऐसा कुछ हुआ था, तो उसको सोविनिर बोलते हैं। तो कह रहे हैं फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया गया, उसके जो कुछ अवशेष थे उनको मार्केटों में बेच दिया गया, उन सबको जिनकी इच्छा थी टू कीप अ सोविनिर की उनकी एक निशानी रखी जाए, किसकी, ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन की, ये तबाह हुआ था। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो पत्थर रख लिए गए ताकि बाद में दिखाया जा सके कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये उस डिमोलिश जो हुई थी बिल्डिंग फोर्ट्रेस उसका ये पार्ट है। तो डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, डिमोलिश मतलब विध्वंस करना या फिर तबाह कर देना, और सोविनिर मतलब साइन या फिर यादगार चिन्ह, और कीप लगा दो तो एक वर्ब बन गई है, एक यादगार चिन्ह रखना, विश मतलब आशा होना, स्टोन फ्रेगमेंट मतलब उनके बचे हुए अवशेष, डेस्पोटिक पावर मतलब हो जाएगी राजा की जो क्रूर शक्ति थी, अब तानाशाही जो थी, और इट स्टूड, अब ये जो इट है यहाँ पे ये किसके लिए यूज किया गया है, इस बास्तिल के लिए, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बास्तिल की बात कर रहे हैं, बास्तिल जो किला था उसको सब उससे नफरत करते थे, क्योंकि इट स्टूड, क्योंकि वो किसका प्रतीक था, राजा की डेस्पोटिक पावर का। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया, और थोड़ा सा पढ़ते हैं। और आप में से कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं गाइस, उसी कोर्स में जितनी मुझे नॉलेज है मैंने सारी आपको दे दी है, अराउंड 600 वीडियोज वहाँ पर है। बिलीव मी, अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आप भी मेरी तरह पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पर सिखाए हैं। और जो लोग इंग्लिश सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन करें कोर्स को, आपको सच में इंग्लिश सीखने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। बट बाकी आपके ऊपर है, आप करते हैं या फिर नहीं करते। एक टीचर आपको दे सकता है कोई अपॉर्चुनिटी, लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन जो लोग ले रहे हैं थैंक यू, और बहुत लोग उससे सीख रहे हैं, बहुत लोगों को जॉब्स में फायदा हो रहा है, तो जो करेगा उसको फायदा होगा डेफिनेटली। तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लें, आपके सामने डिटेल शो हो रही है, या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, एंड्रॉयड ऐप या फिर आईफोन जिनका है उनके कौन से स्टेप्स लेके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिया गया है, तो चेक कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब क्या हुआ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा रहा है, वैसे मैं आपको पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ने का तरीका दे रहा हूँ कि आप भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद अब क्या हुआ, उन्होंने कुछ अवशेष रख लिए एज अ मेमोरी, कि अब क्या हुआ, द डेज कह रहे जो दिन थे, सो उन दिनों ने देखे, तो उन दिनों ने देखे, मोर रियोटिंग मतलब और भी ज्यादा दंगे, रियोट क्या होता है, दंगे,
और सो के बाद अगर हम वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी लगाना पड़ता है। ये हमारा सो कॉल्ड फाइंड वाला लेसन। अब ये दिन तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो देख सकती है, तो ये एक तरह का क्या होता है, हम एक सेंस में बात करते हैं कि वो जो दिन थे उन दिनों ने ऐसे दिन देखे थे जिनमें दंगे हुए। अब दैट फॉलोड मतलब क्या हुआ, वो जो हुआ वो सब डिस्ट्रक्शन जो हुई उसके बाद, दैट फॉलोड मतलब उसके बाद जो भी समय था, तो उन दिनों ने, सो द डेज, कौन से डेज, दैट फॉलोड जो बाद में थे, उन्होंने देखा, वो विटनेस थे, और भी ज्यादा दंगे उन्होंने देखे, बोथ कहाँ कहाँ पर, इन पेरिस, पेरिस में, एंड द कंट्री साइड, और जो भी उसके आसपास के क्षेत्र थे। अब क्या हुआ, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, वर प्रोटेस्टिंग, वे विरोध कर रहे थे। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, वे विरोध कर रहे थे किसका, अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, मतलब जो ब्रेड के प्राइस थे, उनकी रोटी के जो प्राइस थे वो काफी बढ़ गए थे, तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो ये है पास्ट कंटिन्यूस। अब क्या हुआ, मच लेटर, और बहुत समय बाद क्या हुआ, व्हेन, जब, हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, तो कह रहे हैं बहुत समय बाद जब हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने जो हिस्ट्री संभाल के रखते हैं, तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा, अपॉन दिस टाइम, इस समय को, कौन सा समय, जब ये सब चल रहा था, देसो, उन्होंने देखा, इट मतलब इसको, उन्होंने इसको देखा, एज द बिगनिंग, एक शुरुआत के रूप में, कि ये सब जो हो रहा है ये तो एक शुरुआत है। तो शुरुआत के रूप में देखा, किसकी शुरुआत, ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, इवेंट मतलब जो भी घटनाएं होंगी, और चेन ऑफ इवेंट्स मतलब एक के बाद दूसरी घटना, इसको बोलते हैं चेन ऑफ इवेंट्स। तो जब हिस्टोरियंस ने पीछे मुड़कर देखा उस समय को, तो उन्होंने देखा कि ये सब एक बिगिनिंग थी उन सभी घटनाओं की, दैट जो अल्टीमेटली मतलब फाइनली लेड टू दी एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब था फांसी पर चढ़ाना, सूली पर चढ़ाना। तो वो एक शुरुआत थी उन घटनाओं की जो अल्टीमेटली ले गई, लेड टू किस चीज पर ले गई, द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, फ्रांस में जो राजा था उसकी फांसी पर ले गई। तो इन शॉर्ट इसका ये मतलब है कि बहुत समय बाद जब हिस्टोरियंस ने पीछे मुड़ के देखा उस समय को, तो उन्होंने क्या देखा, इस घटना को जो वो हो रही थी सारी, तो उनको देखा कि ये सब शुरुआत है बहुत सारी घटनाओं की जो अल्टीमेटली राजा की फांसी तक गई। आगे लिखा है दो, हालांकि, मोस्ट पीपल, ज्यादातर जो लोग थे, एट द टाइम, उस समय, डिड नॉट एंटिसिपेट, उन्होंने पूर्वालोकन नहीं किया था, उन्होंने उन्होंने पूर्वानुमान नहीं लगाया था। एंटिसिपेट मतलब होता है पहले से सोच लेना। तो कह रहे हैं हालांकि वो जो लोग थे उन्होंने उस समय ये एंटिसिपेट नहीं किया था, दिस आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, कि ये परिणाम होंगे, तो उनको नहीं पता था कि ये राजा को फांसी भी देनी पड़ेगी, तो एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने। तो आगे लिखा है हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों, डिड दिस हैपन, ये हुआ, कैसे और क्यों ये सब हुआ। तो रेस्ट इज हिस्ट्री, आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और आगे इसको कंटिन्यू करूं, तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए कितना मज़ा आता है पढ़ने में, बिलीव मी मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और आपको आए या ना आए, मैं कह नहीं सकता, मज़ा आएगा अगर आपके रूल्स अच्छे होंगे, और मज़ा नहीं आएगा अगर आपके रूल अच्छे नहीं होंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। तो अभी ऐप डाउनलोड करें, बिकम इंग्लिश चैंपियन, और कोर्स को ज्वाइन करें। और अगर मेरी बुक बाय करनी है बिकम इंग्लिश चैंपियन, तो वो अमेजोन से बाय कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, मैंने लिंक दे रखे हैं। और इसमें और कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। तो दैट फॉलोड बता दिया, उसके बाद जो जो भी हुआ, रियॉट मतलब दंगे, और आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सो का यूज है। और कंट्री साइड मतलब आसपास जो भी क्षेत्र होते हैं, और प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, ब्रेड मतलब रोटी या ब्रेड, और हिस्टोरियंस इतिहासकार, लुक बैक अपॉन मतलब नजर मारना, और अ चेन ऑफ इवेंट्स मतलब कोई भी घटना है उनकी श्रृंखला, अल्टीमेटली मतलब फाइनली, लीड टू का पास्ट है लेड टू, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी, और दो का मतलब हालांकि, एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगाना, आउटकम का मतलब रिजल्ट, हैपन का मतलब घटित होना। तो मैंने आपको ये पूरा पढ़ के दिखाया, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।